सभा में मेरी कितनी इज्जत बढ़ा दी। अरे आज तो कन्हैया ने कहा कन्हैया ने, बोले आज कन्हैया ने कही कि मेरे घर को माखन खानो है, मेरे घर को भोग लगानो है, मैया कछु घर में होए तो दे। पूर्णमासी बोलता ने, बोले लाला 3 दिन आते घर में तो कछु बनो ही नहीं। बोले मैया कन्हैया तो बड़ो जल्दी है, वो तो मेरे घर कोई पावे हो तो बस मदमंगल की मैया वो देख कोने में जो मटकी रखी है ना, वो हमें 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी है, देख तो सही। मदमंगल बोले कन्हैया ने मांगो है तो कुछ दे दो बड़े को, लेने गए हो। और जैसे ही जाके मदमंगल ने देखा कन्हैया के ग्वाल बाल कोई महाराज माखन मिश्री खवा रहा है, कोई सुंदर बुंदी के लड्डू बनवा के लाया है, कन्हैया को लड्डू खवा रहा है। पूछा कैसे कन्हैया? कन्हैया कह रहे हैं बड़ो मीठो है, एक बार तो इतनी रोटी कन्हैया को खवावे, कन्हैया कैसे है? उन्हें बड़ो रस आवे। मदमंगल ने सोची कि कन्हैया मीठो मीठो लड्डू खाए हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, और मैं यदि खट्टी कड़ी खवाऊंगा ना तो कन्हैया के मुंह को स्वाद खराब हो जाएगा। कहा करूं मन में विचार के कन्हैया बड़ो जल्दी है, सुन के देखो बड़ी खटास आएगी। तो मदमंगल ने कन्हैया से कड़ी छुपाने के लिए अपने मुंह से लगाई और गट 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 करके पीना चालू कर दिया। श्री राम ने देख लिया, अरे लाला ये तेरे लिए लाए हो और खुद खाए हो। कन्हैया ने जाके मटकी छीन ली, अरे कहां करे तेरे हमारे लिए लाए हो, खुद खाए ना हम भी खाएंगे। मदमंगल बोले बच्चों ना है तो खाओ कहां, मटकी तो सबरी खाली है। कन्हैया बोले हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मदमंगल ने जब मटकी पी ना तो इधर उधर से कड़ी फैल गई थी। मेरे गोविंद ने मदमंगल का हाथ पकड़ा है और अपनी जिह्वा से उसके मुख पर जो कड़ी फैली है उसको चाट रहे हैं, पान कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। ये दृश्य जब चार मुखार ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई। ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है। क्यों? यदि ये भगवान है तो अरे भगवान ऐसे कोई छूटा मीठा खाता है किसी का? भगवान ग्वाल वालों के संग मुंह से मुंह लगा के ये खट्टी कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई, बौरा गई। ब्रह्मा बाबा आए परीक्षा लेने के लिए भगवान की, और भगवान के ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। ब्रह्मलोक में ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। भगवान ने महाराज इनका अज्ञान खंडन किया है। ब्रह्मा बाबा को जब पता चला कि मैं ग्वाल वालों को ले आया, गाय बछड़ों को ले आया, बहुत दिन बीत गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो देखूं मैं जरा जाग के क्या स्थिति है। और जो ब्रह्मलोक से जाग के देखा ना तो जैसे ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में चुरा के लाए थे ना, वही ग्वाल वाल वृंदावन में प्रकट हैं, वही गाय बछड़े सब वैसे ही वैसे जैसे थे। आहा, बड़ा सुंदर भाव है सुखदेव भगवान का कि यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभू सांबरम यावद शील गुणाभिदाकृतिवयो यावद विरारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरौंगवदजः सर्वस्वरूपौ भवौ। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि जो ग्वाल वाल में चुरा के लाया था वही भगवान बन गए। अरे केवल भगवान गाय बछड़े नहीं बने, भगवान वस्त्र भी बन गए, भगवान लाठी भी बन गए। भगवान वस्त्र लाठी कपड़े जो जैसा था भगवान वैसे बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जिनसे हमने भागवत पढ़ी है, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री करुणा शंकराचार्य जी दीक्षित जी महाराज, गुरु जी कहते हैं भागवत की कथा सुनाते हुए, कहते हैं कि ब्रज की भूमि को, वृंदावन की एक एक इंची भूमि को भगवान कृष्ण ने अपनी जीभ से चाटा है। आप कहोगे कैसे? ये जो ब्रह्मा वाली लीला हुई ना, ये 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने चुरा के रखा था ग्वाल वालों को, 1 साल तक। तो 1 साल तक ब्रज में जितने ग्वाल वाल रहे, जितने गाय बछड़े रहे, वो सब कृष्ण ही थे। कृष्ण ने गाय के रूप में, कृष्ण ने बछड़ों के रूप में ब्रज की एक एक इंच जगह को इस ब्रज भूमि की सेवा गोविंद ने की है। सर्वम विष्णुमयम जगत।
पूरे ब्रज में केवल कृष्ण ही व्याप्त हैं। ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई। आए वृंदावन में दर्शन करने के लिए, सोचने लगे बूढ़ा हो गया हूं ना, ऊपर से ठीक ठीक दिखता नहीं है, नीचे आके देखता हूं। और जैसे ही नीचे आए, ब्रह्मा जी आए वृंदावन में और भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर, और कह दिया द्वारपालों से आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, देखना कोई आए नहीं। और जब भगवान का लीला यहाँ दर्शन की है, ब्रह्मा जी ने पता चला, लौट कर गए, ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, बहुत बेरूपिया घूम रहे हैं। बोले हम यहाँ के ब्रह्मा हैं। बोले रहने तो बड़े आए ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। और जो देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो देखो, वृंदावन में जब छठीकरा से हम प्रवेश करते हैं ना, तो छठीकरा और कोसी के बीच में एक जगह है चौमुआ। क्या जगह है? चौमुआ। तो हमारे गुरुजी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी यहाँ आए ना, तो वहां ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत बड़ी बैलगाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े मटका लदे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया इनमें क्या है? बोले इनमें ब्रह्मा पड़े, ब्रह्मा भरे पड़े। बोले ये ब्रह्मा कहाँ जा रहे हैं? बोले इंटरव्यू है वृंदावन में कन्हैया के यहाँ। हाँ, कौन सा ब्रह्मा नियुक्त होगा इस ब्रह्मांड में? क्यों? क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां महाराज 4 मुख वाले नहीं, 6 मुख वाले ब्रह्मा देखे। तो वहां लोगों ने जब ब्रह्मा को नतमस्तक देखा, 4 मुंह देखे, तो ब्रजवासियों ने कहना आरंभ कर दिया, चौमुआ चौमुआ चौमुआ। जगह का नाम ही पड़ गया चौमुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के अज्ञान का खंडन गोविंद ने किया है। 1 वर्ष तक यह लीला चली ब्रज में। महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, अनेकानेक श्लोकों में। कथा का बड़ा विस्तार है, समय का अभाव है। आज थोड़ा विलंब से कथा आरंभ हुई थी, तो थोड़ा समय आपका 10-20 मिनट का समय ज्यादा ले लिया। महाराज एक दिन कन्हैया यमुना किनारे गए। यमुना किनारे कन्हैया ने जाकर देखा, यमुना में काली नाग रहता है। वो काली नाग ने यमुना जल को दूषित कर दिया है। भगवान ने मन में विचार किया और काली नाग का निग्रह किया है यमुना में प्रवेश करके। यमुना है भक्ति, और भक्ति के द्वारा परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ भक्ति हो तो भगवान हमें मिले। भगवान ने भक्ति रूपी यमुना से कालिय का निग्रह किया है। बोलो कालिय मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिय का उद्धार किया है। एक और असुर आया प्रलंबासुर, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वन में दावाग्नि लगी, भगवान ने अग्नि का पान किया है, ब्रजवासियों की रक्षा करी है। महाराज वर्षा ऋतु आई, वेणु गीत का वर्णन किया है। भगवान बंसी जो बजाते हैं वृंदावन में, सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरण कर लेते हैं। आगे कथा सुनाई, चीर हरण की लीला सुनाई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चीरहुर विश्वम भुंजानाम कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ब्रज की जो कुमारी गोपिका हैं, वो कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं यमुना में स्नान करके, और एक ही वरदान मांगती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, यदि हमने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो नंद गोप के जो सुत कृष्ण है ना, पति रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करी है। महाराज भगवान ने इनका चीर हरण करके इनको ज्ञान दिया है। गोपियां जब यमुना में स्नान करती थी तो निर्वस्त्र स्नान करती थी। भगवान ने सोचा यदि आज मैंने इनको नहीं रोका तो निर्वस्त्र स्नान करने की रीति चल जाएगी, इसलिए भगवान ने उनके अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है। गोपियों को परम विदुषी बनाकर और उनको आश्वासन दिया है, देवियों चिंता मत करो, आगे आने वाली जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी ना, मैं तुम सबके साथ रास क्रीड़ा करूंगा, तुम सबके मन की जो इच्छा है उसकी मैं कामना की पूर्ति करूंगा। महाराज यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा श्रवण कराई। आप इस
इस मार्ग से जाइए, कैलाश नगर रोड से सीधे चले जाइए, आगे मंदिर है भद्रोण बिहारी का, आप सबने देखा होगा। बोलो भद्रोण बिहारी भगवान की। एक बार कृष्ण बलराम गैया चराते चराते इधर मथुरा की ओर चले गए वृंदावन से। मथुरा की ओर चले गए तो भगवान को भूख लगी, ग्वाल वालों से कहा भाई वृंदावन तो दूर हो गया, जाओ मथुरा में मथुरा की नारियों से कुछ ले आओ। तो ब्रजवासी गए, वहां हवन कर रहे थे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने तो सुनी नहीं, लेकिन जो उनकी जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो लेकर आई, भात लेकर आई, भगवान को अपने हाथ से भात खवाया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा सुनाई, भद्रोण बिहारी की कथा सुनाई। बोलो भद्रोण बिहारी भगवान की। अब कन्हैया की आयु हो गई 7 वर्ष की। बोलो राधे राधे। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया आज प्रातः काल उठे, मैया को बड़े सुंदर पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी बनाते देखा, मुख में पानी आ गया। मैया ये कहाँ बनाई रही है? बोले लाला जय जय की पूजा होगी। कन्हैया बोले मैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं जी, हमसे बड़ो जय जय कौन आए गए? मैया बोली मोइनाई पतो बाबा से पूछ, और बाहर जाके देखो तो बाबा भी हजारों मन जौ तिल चावल की सामग्री हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। बाबा ये काहे की तैयारी है? बोले जय जय भगवान की पूजा है। बोले तुम्हारो भगवान कौन है? बाबा नंद कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते वर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। अरे कन्हैया हमारे देवता हैं देवराज इंद्र, हम उनकी पूजा करें, बदले में वो जल वर्षा में और जल की वर्षा के द्वारा हमें अन्न की प्राप्ति हो। कन्हैया बोले बाबा सुनो सुनो सुनो, मैंने भी बड़े बड़े संतन को संग कियो है, और बड़े बड़े संत एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा मैंने एक ही बात सीखी है, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगने को मिलता है। बाबा एक बात बताओ, अपने देवता की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बाबा आनंद बोले हमारे बाबा के बाबा वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछी कभी प्रकट है के दर्शन दियो तुम्हारे देवता ने? बोले पूजा तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन दर्शन तो दियो ना है। कन्हैया बोले तुम्हारो देवता झूठे को है, मेरे देवता की पूजा करो।